राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो आज मुख्य चेहरा थे। मुख्य चेहरा इसलिए थे कि जब इधर बैठक का ऐलान था उधर दिल्ली के अंदर सुबह पोस्टर वार था। दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे हुए थे। शरद पवार का फोटो था, ऊपर राहुल गांधी का फोटो था। डीएमके के स्टालिन साहब का फोटो था, एमके स्टालिन का, उधर राहुल गांधी का फोटो था। संजय राउत ने कहा कि ना कांग्रेस से कोई दिक्कत है ना राहुल गांधी से कोई दिक्कत है, सबको स्वीकार है नेतृत्व। सुन लीजिए संजय राउत को। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज इंडिया की बैठक थी, इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की। दिल्ली के अंदर 23 राजनीतिक दल जुटे थे। आज महाराष्ट्र वाले भी जुटे थे, उत्तर प्रदेश वाले भी थे, बिहार वाले भी थे, ममता दीदी भी थी। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो आज मुख्य चेहरा थे। मुख्य चेहरा इसलिए थे कि जब इधर बैठक का ऐलान था उधर दिल्ली के अंदर सुबह पोस्टर वार था। दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे हुए थे। शरद पवार का फोटो था, ऊपर राहुल गांधी का फोटो था। डीएमके के स्टालिन साहब का फोटो था, एमके स्टालिन का, उधर राहुल गांधी का फोटो था। स्टालिन साहब के बेटे का फोटो था, उधर राहुल गांधी का फोटो था। ममता बनर्जी का फोटो था, उधर ऊपर राहुल गांधी का फोटो था। और सभी में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी मंजूर नहीं है, राहुल गांधी मंजूर नहीं है। लेकिन इधर सामने आए संजय राउत। संजय राउत बहुत बड़े प्रशंसक हैं आजकल राहुल गांधी के। संजय राउत ने कहा कि ना कांग्रेस से कोई दिक्कत है ना राहुल गांधी से कोई दिक्कत है, सबको स्वीकार है नेतृत्व। सुन लीजिए संजय राउत को। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है। तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी के लीडरशिप में सब वामपंथी है। 23 दल है, उसमें क्या है आपको, और भी रीजनल पार्टीज है। और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। सर, उद्धव ठाकरे भी शामिल हम शामिल हो गए। हाँ, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग 12 बजे और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर, 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए। जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा, उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। आज बैठक के अंदर डीएमके मौजूद नहीं थी, इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी जिसके लिए पहले से ही कयास लग रहे थे कि डीएमके नहीं जाएगी। आज डीएमके नहीं थी, यानी कि जो डीएमके के सांसद हैं वो आने वाले दिनों में, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया अलायंस से तो अपनी सीटें अलग करवा चुके हैं, हो सकता है वो एनडीए की तरफ बढ़ जाएं। मैंने आपसे बताया कि अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि केंद्र की सियासत किस तरफ चल सकती है आगे। लेकिन इधर जरूर एक बात रही कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साइड राहुल गांधी हैं, इधर अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, साथ बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया इस बैठक को लेकर के। 23 जो पार्टियां बैठक के अंदर आज शामिल हुई, जो मौजूद रहीं, इससे तय हो गया कि अब एक बार से जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर टूट फूट जारी है। जो लगातार इंडिया अलायंस के अंदर, आपको ध्यान होगा जब गठबंधन बना था मोदी पार्ट 2 की सरकार के दौरान में, तो नीतीश कुमार हुआ करते थे। उस दौरान नीतीश कुमार चले गए, पहले ही चले गए वो तो। इस गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी थी, हरियाणा के अंदर समझौता नहीं हुआ तो वो भी चली गई। इस गठबंधन के अंदर डीएमके थी, डीएमके भी अब चली गई। अभी आने वाले दिनों में शायद कुछ और भी हो। हालांकि आज के जो गठबंधन की बैठक थी, इंडिया गठबंधन की, इसने एक बात तो जरूर साबित की कि एक तो चाहे कितनी ही भ्रांतियां हों,
खासकर महाराष्ट्र को लेकर के कह रहा हूं मैं, कि शरद पवार की पार्टी जो है आज बैठक में शामिल थी, सुप्रिया सुले मौजूद थी और शरद पवार जी ने महाराष्ट्र के अंदर एक संदेश जारी किया कि अब इकट्ठे होकर के लड़ना होगा विपक्ष को। उद्धव ठाकरे खुद बैठक में तो नहीं आए थे, लेकिन वर्चुअल वो बैठक में साथ में जुड़े। अखिलेश यादव बैठक के अंदर मौजूद थे और अखिलेश यादव बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो स्थिति है वो आने वाले चुनाव के लिए कुछ ना कुछ संकेत करने शुरू हुए अभी से ही। और इधर अखिलेश यादव ने एक प्रकार से कहें तो संदेश भी दे दिया कि वो कांग्रेस का नेतृत्व उनको स्वीकार है, ये संदेश इसे कह सकते हैं आप। ममता बनर्जी तो खुद इस समय पश्चिम बंगाल में पूरी तरह की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि टूटी फूटी कंडीशन में है, लेकिन ममता दीदी ने भी कह दिया। आज एक पार्टी की और बड़ी उम्मीद थी जो टीवी के यानी कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी, उसकी उम्मीद थी कि वो शायद शामिल होगी, लेकिन आज वो शामिल नहीं हुई इस बैठक के अंदर। संभवतः डीएमके को साधे रखने के लिए अभी शायद टीवीके को ना बुलाया गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि अब 2 साल इधर पूरे हुए हैं मोदी सरकार के पार्ट 3 के, और इधर अब सियासत पूरी तरह से उफान पर चल चुकी है, क्योंकि 2027 में अगले साल जो है 7-8 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। उस चुनाव को लेकर के भी और 2029 की तैयारियां आप समझ लें अभी से शुरू हैं। सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर ये जो पोस्टर लगे थे राहुल गांधी के लिए, इनके पीछे क्या कारण था? क्या राहुल गांधी से किसी प्रकार की कोई घबराहट है? इंडिया अलायंस के पोस्टर दलों ने पोस्टर लगवाए थे या पोस्टरों के राजकर्ता कोई और थे? हालांकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को बाद में फ्लेक्स को हटाया भी सही, लेकिन चर्चा पूरी रही। अब बड़ा सवाल आएगा कि इंडिया अलायंस ने तो अपनी बैठक कर ली, क्या आने वाले दिनों में एनडीए भी कोई ऐसी बैठक करेगा? देश की सियासत में आगे आखिर क्या क्या चलना है? एनडीए वाली ये लड़ाई कितनी आगे प्रखर होगी, और क्या राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो पार्टनर नेता हैं या जो सहयोगी दल हैं, वो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में आगे काम करने के लिए तैयार होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।